बीवी अपने भाई के साथ अपने शौहर का पीछा क्यों कर रही थी। शौहर रोजाना अपनी बीवी को बताए बगैर कहीं चला जाता। बीवी घर पर बैठकर रोजाना शक करती कि मेरा शौहर मुझे बताए बगैर भला कहां चला जाता है। क्या वो किसी औरत के पास जाता है, या फिर जुआ खेलने के लिए जाता है, या शराब के अड्डे पर जाता है। इसने कहीं मुझे बताए बगैर दूसरी शादी तो नहीं कर ली है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। मैं इसे एक न एक दिन जरूर रंगे हाथों पकड़ लूंगी। बीवी ने अपने शौहर की हरकत की खबर अपने भाई को कर दी तो उसके भाई ने कहा कि अब अगली मर्तबा जब भी तुम्हारा शौहर तुम्हें बताए बगैर घर से बाहर निकले तो सबसे पहले मुझे बताना। हम दोनों मिलकर उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे और उसे उसके पूरे खानदान के सामने जलील करेंगे। अब बीवी उस मौके का इंतजार करने लगी कि कब मेरा शौहर मुझे बताए बगैर घर से बाहर निकले और मैं पता लगाऊं कि आखिरकार ये जाता कहां है। एक दिन बीवी अपने घर के कामों में मसरूफ थी। शौहर अखबार पढ़ रहा था। उसने अपनी घड़ी को देखा और सोचा कि मेरे बाहर जाने का वक्त हो चुका है। उसने देखा कि उसका बच्चा खेल रहा है और उसकी बीवी अपने कामों में मसरूफ है। वो धीरे से उठा और चुपके से किसी को बताए बगैर अपने मामूल के मुताबिक घर से बाहर निकल गया। बीवी को पता लग गया कि रोजाना की तरह आज भी मेरा शौहर बिना बताए घर से बाहर निकल चुका है। उसने फौरन अपने भाई को कॉल किया और बताया कि मेरा शौहर मुझे बताए बगैर घर से बाहर निकल चुका है, लिहाजा तुम मेरे घर जल्दी चले आओ। कुछ देर के बाद उसका भाई घर आ जाता है। बीवी और उसका भाई दोनों मिलकर शौहर का पीछा करने लगते हैं। शौहर आगे पीछे देखते हुए कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा था और उसके पीछे पीछे उसकी बीवी और उसका भाई दोनों छुपकर उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन शौहर को इसके बारे में इल्म न था। शौहर रास्ते में एक दुकान पर जाता है, दुकान से कुछ सामान खरीदता है, आगे पीछे देखते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ता है। चलते चलते वो एक गांव के आखिरी इलाके में पहुंच जाता है। वहां पर एक छोटा सा मकान मौजूद था। वो उसके अंदर दाखिल हो जाता है। बाहर खड़े दोनों भाई बहन सोचने लगते हैं, आखिर ये मकान किसका है और ये मकान के अंदर क्यों गया है। वो दोनों बाहर खड़े रहकर उस मकान पर नजर बनाए रखते हैं। उन दोनों ने देखा कि उस टूटे फूटे घर के अंदर एक नाबीना औरत मौजूद थी, जिसकी एक छोटी सी बच्ची थी और घर के एक कोने में बकरी बंधी हुई थी। जब वो शख्स घर के अंदर दाखिल होता है तो घर के अंदर जाकर वो घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करता है। घर के अंदर मौजूद तमाम बर्तनों को धोता है। उसके बाद उस छोटी सी बच्ची के साथ वो खेलने लगता है। काफी देर तक खेलने के बाद उसने घर में जो बकरी मौजूद थी उसका दूध निकाला। उस नाबीना औरत से कहने लगा, मैंने दूध निकाल कर बर्तन में रख दिया है, जब दूध वाला आए तो उसे दे देना। उसके बाद उसने दुकान से जो सामान लाया था उसे खोला। उसमें सब्जी थी, वो उसे साफ करता है, फिर उसे पकाता है और बर्तन में अच्छी तरह से उसे रख देता है और कहता है कि मैंने खाना तैयार कर दिया है, बर्तन में रखा हुआ है, जब खाने का वक्त हो तो इसे खा लेना। इसके बाद वो फिर से बच्ची के साथ खेलने लगता है और कुछ देर के बाद उन्हें अलविदा कहते हुए वहां से चला जाता है। घर के बाहर खड़ी उसकी बीवी और उसका भाई ये सारा मंजर हैरत के साथ देख रहे थे और सोच रहे थे, मैं अपने शौहर के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रही थी और वो यहां क्या कर रहा है। शौहर के जाने के बाद वो दोनों घर के अंदर दाखिल होते हैं और उस औरत से पूछते हैं, आप कौन हैं? तो उस औरत ने कहा, मैं एक बेवा औरत हूं और ये मेरी बेटी है। आगे पूछा कि अभी जो शख्स आपके घर में आया था वो आपका क्या लगता है? तो उस औरत ने कहा, वो शख्स अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बताता है। एक रोज उसने मेरी बच्ची को सड़क के किनारे रोता हुआ देखा था। उस वक्त उसने मेरी बच्ची को खाना भी खिलाया था, फिर उसे अपने साथ लेकर मेरे घर पर आया था और हमारे घर के हालात को देखकर वो बहुत ज्यादा गमजदा हो गया था। तब से लेकर आज तक वो रोजाना हमारे घर आता है, घर का सारा काम भी करता है, हमारे लिए खाना भी पकाता है, हमारी बकरी का दूध निकाल देता है। जरूर इसके माँ बाप या इसकी बीवी एक नेक दिल इंसान होंगे,
ورنہ آج کے زمانے میں ہم جیسے بے سہارا لوگوں کی مدد کون کرتا ہے؟ میں روزانہ اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ یا اللہ اس کی اور اس کے گھر والوں کی عمر میں برکت عطا فرما، ہر طرح کی پریشانی مصیبت و بلا سے ان سب کی حفاظت فرما۔ یہ سن کر بیوی اور بیوی کا بھائی فوراً وہاں سے نکلے اور شوہر کے پاس گئے اور اس سے معافی مانگنے لگے۔ ہمیں معاف کرنا، ہم نے آپ پر شک کیا، لیکن آپ تو ایک نیک دل انسان نکلے۔ ہم نے آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچا تھا، لیکن آپ کچھ اور نکلے۔ پھر شوہر کو انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور پھر پوچھا کہ آپ نے اپنے اس کام کے بارے میں ہمیں آج تک بتایا کیوں نہیں؟ تو شوہر نے کہا، کبھی کسی بیوہ عورت، یتیم بچے یا کسی مظلوم کی اگر مدد کریں تو لوگوں کو بتایا نہ کریں۔ یہ تعلیم ہمیں ہمارے بزرگوں نے دی ہے، اور یہ وہ مجبور لوگ ہیں جہاں تک ہماری زکوٰۃ بھی نہیں پہنچتی۔ اگر صحیح حقدار تک زکوٰۃ پہنچائی جائے تو کوئی بھی انسان ہمارے معاشرے میں بھوکا نہیں سوئے گا۔ ہم جتنی محنت زکوٰۃ نکالنے میں کرتے ہیں، ہمیں اتنی ہی محنت زکوٰۃ کے اصل حقداروں کو تلاش کرنے میں بھی لگانی چاہیے، اور زکوٰۃ کو اس کے صحیح حقدار تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔